हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। महिला जाति और सुधार के अंतर्गत महत्वपूर्ण रहेंगे। जो बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो चैप्टर जो है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ क्या आया है कि ई.बी. रामास्वामी नाम से जाने जाते थे। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और शायद ये क्वेश्चन आपको पता भी ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद आपको पता भी ना हो कि ई.बी. रामास्वामी नाम से जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? तो ई.बी. रामास्वामी वाज नोन एज बाय द नेम ऑफ, कौन जाना जाते थे? काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कि ई.वी.एम. रामास्वामी वाज नोन नाउ बाय द नेम हियर। ऑप्शन है ज्योतिबाई फूले, परियार, विद्यासागर, डी दयानंद सरस्वती। तो देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि ई.बी. रामास्वामी नाम से कौन जाना जाते थे, यानी किनको जो है निक नेम यहाँ पर ई.बी. रामास्वामी रखा गया था। तो क्वेश्चन जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण है तो आंसर भी यहाँ पर महत्वपूर्ण ही रहने वाला है। इसका ऑप्शन जो है आपका बी है, परियार। परियार जो थे ई.बी. रामास्वामी के नाम से जाना जाते थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, देखिए क्वेश्चन है अंबेडकर ने किस काल में 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखा जाए तो ये मंदिर का आंदोलन जो है सदियों पुराना है, क्योंकि शायद आपको पता हो कि पहले जो था अकबरों का समय काल था, और अकबर ने और मुस्लिम शासकों ने भारत पर कई सालों तक जो है राज किया। तो जनरल सी बात है, जिसका शासन होता है उसी की चलती है, और जो शासन करता है इस बात को नहीं समझता है कि कहते हैं कि धर्म के प्रति जो है उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो इसी कारण से जो है मंदिर की समस्या हर एक काल में रहेगी, हर एक समय में रहेगी, क्योंकि धर्म के प्रति जो है इंसान को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि सबको धर्म को जो है अच्छा समझना चाहिए, सभी धर्मों का पालन करना चाहिए, जो जहाँ है वैसा ही रहने देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है इंसानों के मन में एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा होती है। कहते हैं करके तो वो लोग चले जाते हैं, बाद में आने वाला समय में आने वाले जनरेशन को बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है कि अंबेडकर ने किस काल में 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया? देखा जाए तो ये मंदिर आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ड्यूरिंग विच अ पीरियड डिड द अंबेडकर लीड अ 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट? यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ड्यूरिंग विच द पीरियड डिड अंबेडकर लीड टू द 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट? दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। और देखा जाए तो ऑप्शन हम देखें तो ये कहता है कि 1990 से लेकर 1927 के बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया। दूसरा ऑप्शन कहता है कि 1927 से लेकर 1935 के बीच में ये कार्य प्रणाली की गई थी। तीसरा कहता है 1935 से लेकर 1940 के बीच में की गई थी, और डी ऑप्शन बताता है कि 1940 से 1945 के बीच में। देखिए ये समय काल बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इन्हीं समय काल में 2 विश्व युद्ध भी हुए। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आंसर वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो 1927 से 1935 के बीच में की थी। तो ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी, 1927 से 1935 के बीच में, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया, और इसको जो है सफल बनाने में भी उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका
सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष यहाँ आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग व्यापारियों एवं साहूकारों का था। आपको पता होना चाहिए कि हमारे समाज में 4 प्रकार के वर्ग थे। एक था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये सब के अपने अपने कार्य थे, उनके अपने कार्य बटे हुए थे। ब्राह्मण को जो है मुख्य कहा जाता था, जो यज्ञ और सारे कार्य करते थे। जो क्षत्रिय होते थे वो देश की रक्षा करते थे, और जो वैश्य होते थे वो खेती करते थे, व्यापार करते थे और हर तरह के कार्य करते थे। और जो शूद्र होते थे वो तीनों ही वर्णों की जो है सेवा पानी किया करते थे। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग व्यापारी एवं साहूकार वर्ग के थे। तो काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। अमंग द फ्लोइंग विच अ क्लास belong to the trades and money lender, among the following which a class belong to the traders and money lender। तो ऑप्शन है यार ब्राह्मण, बी शूद्र, सी वैश्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, सबका मैंने एक्सप्लेन किया था कि ब्राह्मण कौन है, ठीक है। ब्राह्मण मुख को कहा जाता है। और जो देखा जाए तो क्षत्रिय जो होता है बाजू को कहते हैं, और वैश्य जो होता है पेट को कहते हैं, और क्षुद्र जो है हम पैरों कहते हैं, यानी चप्पलों कहते हैं, जिसको हमेशा हम बाहर रखते हैं। तो इस वर्ग में जो है हमारा समाज बटा हुआ था। ब्राह्मण जैसे ऑप्शन के अंतर्गत हम देखें तो ब्राह्मण जो है पूजा पाठ के कार्य करते थे। क्षुद्र जो होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का जो है सेवा पानी किया करते थे, और वैश्य का काम जो था कृषि करना था, व्यापार करना था, साहूकारी करना था। तो इसका मतलब देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी सही है। ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है, वैश्य। यानी देखा जाए तो वैश्य ही वर्ग जो था वो व्यापारी और साहूकारों का था एवं किसानों का भी था। तो सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है अद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है। अद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है। मीन मोनोथेइज्म ऑफ मीन, मोनोथेइज्म ऑफ मीन। तो ऑप्शन है द्वैतवाद का अर्थ होता है कई देवताओं में विश्वास। ऑप्शन बी कहता है कि विधवा पुण्य विवाह। ऑप्शन सी कहता है एक ईश्वर में विश्वास, और डी कहता है बाल विवाह। देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाला है कि आखिर द्वैतवाद किसे कहते हैं, द्वैतवाद होता क्या है और आप इसे क्या समझते हैं। तो देखा जाए तो कई ईश्वर में विश्वास। देखिए द्वैतवाद जो है कई ईश्वरों पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि कई ईश्वर विश्वास में जो है यहाँ पर नहीं देखा जा सकता है। बी कहता है विधवा पुण्य विवाह। यहाँ दैत्यवाद ईश्वरीय शक्ति से ली गई है, न कि विधवा पुण्य विवाह के अंतर्गत बताई गई है। सी कहता है एक ईश्वर में विश्वास, और डी कहता है बाल विवाह। तो देखा जाए तो बाल विवाह तो यहाँ हो नहीं सकता, जिसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही है कि दैत्यवाद जो होती है एक ईश्वर में विश्वास करने की प्रवृत्ति को जो है व्यक्त करती है। यानी आपका आंसर सी सही है कि दैत्यवाद का अर्थ होता है एक ईश्वर में विश्वास। और ये बात सच्चाई है। हमारे देश में कहते हैं भारत जो है देवताओं का देश माना जाता है, और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ईश्वर हुए सबका एक ही मत था कि ईश्वर एक होते हैं, एक ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। और ये सत्य है। हम कितने ईश्वर को बांटे, यहाँ पर किस ईश्वर को हम सच माने। इसलिए ईश्वर जो है निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, और ईश्वर हर जगह पे है, हर स्थान पे है। उसको कोई देख नहीं सकता, उसका कोई रूप नहीं है, उसको कोई रूप नहीं दे सकता, उसको कोई रंग नहीं दे सकता। इसलिए जितने भी बड़े बड़े महाभभूति हुए उन्होंने सिर्फ एक ही वचन दिया कि ईश्वर एक है,
और एक ईश्वर में विश्वास रखने की बात की गई। और यहीं पर ये क्वेश्चन का आंसर भी है कि देवतावाद का अर्थ होता है एक ईश्वर में विश्वास, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में मौजूद सामाजिक सीढ़ी में सबसे ऊपर वाली जाति का नाम बताइए। प्राचीन भारत में मौजूद सामाजिक सीढ़ी में सबसे ऊपर कौन जाति थी? तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन देखा जाए तो नेम ऑफ द अपर मोस्ट कास्ट इन द सोशल लीडर दैट इज इट इन द एसेंट इंडिया। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेम द अपर मोस्ट कास्ट इन द सोशल लीडर दैट इज इट इन एसेंट इंडिया। देखा जाए तो अगर हम ऑप्शनों पर ध्यान दें तो यहाँ ऑप्शन है क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण। तो इसका आंसर मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि मुख जो होता है वो ब्राह्मण होता है और बाजू जो होती है वो क्षत्रियों को कहा जाता है और पेट जो होता है वैश्य होता है और पैर जो होता है शूद्र होता है। तो देखा जाए तो सबसे ऊपर जो है मुख है और मुख मैंने किसके लिए कहा है? ब्राह्मण के लिए। तो इसका मतलब ब्राह्मण सबसे ऊपर होगा, ब्राह्मण ऊपर होगा। और आपको मैं बता दूं कि पुराने समय में प्राचीन भारतीय काल में ब्राह्मण की बहुत चलती थी। ब्राह्मण जो बोल देता था उसी बात पे लोगों को विश्वास भी करनी पड़ते थे और बड़े बड़े राजा महाराजा ब्राह्मण के बातों पर ही चलते थे, उन्हीं के बातों का अनुसरण भी करते थे। आपको मैं बता दूं लुईस सोल्वे जो थे और उनके समय काल में जो विघटन हुआ था, कहीं ना कहीं साधु संत के कहने के कारण ही उनका राज्य ख़त्म हुआ था। और बहुत से उस समय ईसाई धर्म के लोग थे जो पॉप पे विश्वास करते थे और पॉप के बात पे ही चलते थे और हिटलर के काल समय में भी ऐसा ही हुआ था। इसका मतलब हिंदू धर्म में ब्राह्मण की बातों का सबसे उच्च बात मानी जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत में मौजूद सामाजिक सीढ़ियों में सबसे ऊपर वाली जाति जो थी ब्राह्मण ही थी। यानी आपका डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो।